नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र बाय शिव कुमार सर में। हमने अपना क्लास 10th का जो सिविक्स है वो स्टार्ट की हुई थी और इसके अंतर्गत हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम अपना 4th लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 लेक्चर इसमें ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। आज इसके अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, वो टॉपिक हमारा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। कि जो डेमोक्रेटिक शासन है, जो जहां पर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, वो क्या इनइक्वालिटी और जो पॉवर्टी है उसको खत्म करने में सक्षम हो पाए हैं? क्या उसको खत्म करने के लिए, यानी समाज के अंदर जो असमानताएं हैं या गरीबी है उसको खत्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक जो शासन है, वो कितना कुछ कर रही हैं, अपना क्या प्रयास कर रही हैं। देखिए इसमें क्या होता है, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जनता का शासन है और जो जनता का शासन है तो जनता की इसके अंदर अपेक्षाएं जो हैं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और एक्सपेक्टेशन किस चीज के लिए? टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, कि जो समाज के अंदर असमानताएं हैं उन असमानताओं को कम कैसे किया जाए। इन सभी चीजों को लेकर के कैंडिडेट जो होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते हैं, किस उम्मीदवार को उन्हें वोट कास्ट करना है या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कौन सी पार्टी के उम्मीदवार, कौन सी पार्टी के नेता जो हैं, यानी यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर क्या किया जाता है, इलेक्शन के दौरान हर पार्टी का जो एजेंडा होता है उस एजेंडे को वो विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसीज लेके आते हैं, उन पॉलिसीज को रीड आउट करने के बाद जो कैंडिडेट हैं, जो वोटर्स हैं, वो उन कैंडिडेट्स को जो अपने पसंद के, जिनके पॉलिसीज उनको पसंद आती हैं, उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उस कैंडिडेट को चुनने की कोशिश करते हैं, उसको चुनते हैं। अब ऐसे में देखिए उनकी उम्मीदें उस उम्मीदवार से ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजों को सोचकर अपने सामने रख करके उस कैंडिडेट का चुनाव किया है। सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर क्या होता है कि इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी के अंदर वो, और जो सोसाइटी में गरीबों की संख्या जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा देखी जा रही है, उसको कम करने के लिए जो पार्टियां हैं वो अपने कौन कौन से कदम उठा रही हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉर्म कर रही हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, लोगों की जो गरीबी के प्रति या इनइक्वालिटी के प्रति जो धारणाएं हैं, उनको कम कैसे किया जाए, इन सभी को बेस बना करके जो डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको पॉलिसीज बनानी होती हैं। तो क्या अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पर, क्या डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं वो इनइक्वालिटी को और पॉवर्टी को खत्म करने में सफल हो पाई हैं? यहाँ पर इस बेस के ऊपर देखा जाए, इस टॉपिक पर देखा जाए, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो काफी असफल रही हैं। काफी असफल रही हैं। क्यों रही हैं? देयर आर वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, तरह तरह के जो इस समाज के अंदर ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप के अंदर कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की क्या मिलती है, इनइक्वालिटीज। सोसाइटी के अंदर बहुत सारी, वेदर इट इज रिलीजियन, वेदर इट इज लैंग्वेजिस्टिक टाइप, वेदर इट इज प्रोफेशनल टाइप। तो इस प्रकार से हम देखें कि प्रोफेशन के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, क्रीड के आधार पर, इवन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स। In this reference, in this perspective, we will say that democratic governments are totally fail on this perspective. They are unable to reduce the inequalities, but they come on a point to accommodate. They create a sense among the citizens to respect others. दूसरे इसके अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं, डेमोक्रेसीज जो इकोनॉमिक लेवल पर न, जो इकोनॉमिक इक्वलिटी है उसके ऊपर आधारित न होकर के ये पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर आधारित होती है। डेमोक्रेसीज है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर क्या है, आधारित होती है। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी के अंदर, यानी जो राजनीतिक समानता है, इसमें क्या होता है, हर नागरिक को जो भी
18 ईयर्स और अबोव है, यानी जिसकी एज 18 वर्ष या इससे अधिक है, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे वो किसी से धर्म से बिलोंग करता है, चाहे वो अल्पसंख्यक से बिलोंग करता है या बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी ग्रुप से है या माइनॉरिटी ग्रुप से है, उन सभी का जो वोट वैल्यू है वो वोट वैल्यू सेम रहती है। यानी इन सभी की वोट वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, उनका वेटेज जो है वो बराबर है। तो ये है पॉलिटिकल इक्वलिटी। हर किसी व्यक्ति को चुने जाने का और दूसरे को चुनने का सभी को अधिकार है, यानी व्यक्ति को अपने खुद चुने जाने का या दूसरे किसी भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने का पूरा अधिकार है। इसको बोला जाता है पॉलिटिकल इक्वलिटी। यानी किसी भी पार्टी से वो टिकट लेकर के मैदान में उतर सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है या अपने पसंद के किसी भी उम्मीदवार को वो वोट कास्ट कर सकता है। उसको इसकी बात के ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाई जाती है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का देखिए। डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, यहां पर हम प्रोपोर्शन जानेंगे कि अमीर और गरीब का क्या प्रोपोर्शन रहता है। यानी कोई देश डेवलप्ड है और कोई डेवलपिंग कंट्री है, उसके अंदर किस प्रकार का प्रोपोर्शन होता है। यानी यहां पर हम एक टेबल के माध्यम से देख रहे हैं, ये रिच का प्रोपोर्शन है और ये पुअर का प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा है। कहां पर है, इलेक्टेड कंट्रीज के अंदर है, यानी डेमोक्रेसीज के अंदर है। साउथ अफ्रीका आपकी डेमोक्रेटिक है, ये सारे के सारे आपके डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। ये जो आपका ग्रुप है, ये जो टेबल है, ये टेबल आपके रिच पर्संस को दर्शा रही है और ये जो टोटल जो क्राइटेरिया जो प्रोपोर्शन शो किया गया है, ये टोटल उसके अंदर शो किया गया है किसके, जो हमारा कंट्री के अंदर प्रोपोर्शन होता है, कंट्री के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है लोगों का, यानी ये रिच पर्संस का देखा जाए तो कंट्री के जो डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके अंदर अमीर लोगों का जो प्रोपोर्शन होता है, या हम ये समझें कि उनकी हिस्सेदारी होती है वो ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि अमीर लोगों के पास पैसा होता है और समाज के अंदर एक प्रचलित कहावत भी है कि मनी से यानी पैसे से पैसा कमाया जाता है, मनी गेट्स मनी। और गरीब लोगों के पास क्योंकि रिसोर्सेस नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, ये अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है ताकि अधिक पैसा कमाएं और देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर अपना योगदान दे सकें। जबकि अमीर व्यक्तियों के पास पैसा अधिक होने की वजह से ये अपने फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर लेते हैं, जिससे कि पैसे से पैसा और अधिक कमाया जाता है और इनके अंदर जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। और इस प्रकार से जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर अमीर लोगों का जो प्रोपोर्शन है जो सबसे ज्यादा होता है। एक और आइडिया यहां पर देखा जाए तो जो इनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, वो भी इसके अंदर काफी हद तक जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए 80-20 का रेशियो चलता है, किसी भी कंट्री के अंदर 80-20 का रेशियो है, यानी 80% पॉपुलेशन क्या है, अंडर पॉवर्टी, यानी गरीब है या निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग से बिलोंग करती है। यानी 80% ऐसे पर्सन है, ऐसी जनता है जिसके पास 20% क्या है, रिसोर्सेज है, जबकि 20% ऐसी जनता है जिसके पास 80% रिसोर्सेज है। यानी ये 20% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, रिच पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं हम, वो है उसके पास 80% रिसोर्सेज इनके पास 80% रिसोर्सेज होने का वजह क्या है, क्या रीजन है, क्योंकि इनके पास पैसा है और पैसा अधिक होने की वजह से ये अपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। गरीब के पास पैसा अधिक नहीं है, नहीं होने की वजह से इनका प्रोपोर्शन जो है देश के विकास के अंदर उतना नहीं हो पाता है। इसलिए जो इनइक्वालिटी है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी है इसको रिड्यूस करने में कहीं ना कहीं जो है आगे आती है। क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रभावित करने की अपने जो ताकत रखते हैं, यानी पैसे के बल पर ये लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो बराबर नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो
इक्वल नहीं है, या हम ये कहें नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जनता के अंदर, आम नागरिकों के अंदर पैसे का जो है बंटवारा जो है वो सुनिश्चित नहीं है, एक इक्वल नहीं है, समान नहीं है। तो यही बात डेमोक्रेसी पर भी लागू होती है। ये कंडीशन केवल डेमोक्रेसी पे नहीं, ये आपके जो डिक्टेटरशिप है, जहां पर तानाशाही है या जहां पर मोनार्की है, उनके अंदर भी देखने को मिलता है इस प्रकार का सिस्टम। लेकिन लोग उम्मीद लोकतंत्र से लगाते हैं कि किस प्रकार से यदि लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया जाए तो वो जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करें, ऐसी पॉलिसीज बनाएं। और ऐसा डेमोक्रेसीज के अंदर काफी किया भी गया है, क्योंकि इसके अंदर आरक्षण का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यानी कि जो ग्रुप जिन ग्रुप्स को या सब ग्रुप्स को समाज के अंदर निम्न दर्जे का समझा जाता था, उनके लिए जो आरक्षण विधि है वो अपनाई गई है, ताकि वो भी समाज के मध्यम निचले वर्ग से कम मध्यम वर्ग तक पहुंच जाएं। उनके लिए नौकरियों के अंदर आरक्षण दिए गए हैं, इनके लिए जो है एजुकेशन के अंदर आरक्षण है, यानी हर जगह पर इन लोगों को जो है ये जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिसी गवर्नमेंट होती हैं इनके अंदर इस प्रकार का प्रावधान किया जाता है। फिर भी रिच और जो पुअर के अंदर जो गैप है वो गैप वाइडन होता जा रहा है, वो गैप बढ़ता ही जा रहा है। उसकी वजह केवल और केवल आपका ये 80-20 का जो रेशियो है ये इस सब चीज के लिए जिम्मेदार है। एक और पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है, लगभग 65% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि को बोला जाता है मानसून का जुआ। तो उससे क्या हो जाता है कि खेती अच्छी नहीं हो पाती, कृषि अच्छी नहीं हो पाती, तो जिससे गरीब जो है, गरीब के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं रह जाता है, इसलिए भी गरीब रह जाता है और उसका प्रोपोर्शन पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा होता है। क्योंकि भारत गांव का देश होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या का जो एक प्रकार से गरीब जनसंख्या का जो आंकड़ा देखा जाए वो भी ज्यादा आपका ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही पाया जाता है। इसके अंदर क्या देखा जाता है, इन दिस मैटर नो पार्टी विल वांट टू लूज वोट बैंक, यानी गरीबी की संख्या भारत के अंदर ज्यादा है, तो ऐसे में क्योंकि भारत एक क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम वाला जो है एक देश है, यहाँ पर इलेक्शन के अंदर बहुत से जो है पार्टियां जो पार्टिसिपेट करती हैं, तो ऐसे में कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि गरीबों का वोट बैंक जो है इससे टूटे, यानी वो अपने वोट बैंक को लूज करे। ऐसे में गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती हैं, लेकिन उन पॉलिसीज से ये हो सकता है कि सभी जो गरीब लोग हैं उनको फायदा न पहुंच पाए, यानी कोई ग्रुप विशेष है वो उससे अछूता रह जाए। दूसरा ये भी देखने में आया है कि जो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो गरीबों की तरफ थोड़ा कम ध्यान देती हैं, बशर्ते इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल जो पॉलिसीज हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बजाय पुअर पॉपुलेशन को उसके जो गरीबी है उस गरीबी से निकालने के या जो इनइक्वालिटीज है उस इनइक्वालिटीज को कम करने के। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो इनइक्वालिटीज हैं, जो पॉवर्टी है, वो आज भी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स हैं या जहां पर डेमोक्रेटिक शासन चल रहा है उनके सामने आज भी एक बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। विशेष तौर पर गरीबी को देखा जाए तो गरीबी को कम करने में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां हैं वो पूरी तरह से विफल रही हैं। लोकतंत्र के परिणाम के अंतर्गत हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बनता है इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यानी असमानता और गरीबी को कम कैसे किया जाए उसके बारे में जाना। किस प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उसके बावजूद, यानी गवर्नमेंट के पॉलिसी बनाने के बावजूद भी इनके अंदर जो कमी क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि गरीबों का जो पोर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी गरीबी की जो संख्या है, जो गरीब लोगों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसके वजह गवर्नमेंट पॉलिसीज का सही तरीके से लागू न हो पाना भी है, या हम ये कहें कि वेल्थ का जो इकोनॉमिक ये जो वेल्थ है हमारे
वेल्थ का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन न होना भी है। और कई बार मानसून का समय पर न आना, यानी लोगों का जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी इसमें काफी रोल प्ले करती हैं।